अगर अगर ये मासूमों पर हमला करने लगे और ये पाकिस्तानी गोलियों से लैस, पाकिस्तानी बंदूकों से लैस, ये बुज़दिल अगर आम जनता को अगर निशाना बनाने लगे तो फिर इनका औचित्य क्या? ये तो ये इससे ज्यादा बड़ी बुज़दिली की बात क्या हो सकती है? और इसके लिए क्रेडिट लेने से ज्यादा इनको तो शर्मसार होना चाहिए। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़े हैं। जब आम लोगों को, आम कश्मीरियों को आप टारगेट करने लगते हैं और ये करने लगते हैं तो फिर बुज़दिली है रिफत, और इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। चाहे वो ML माखनलाल बिंद्रू जी हो, सतिंदर कौर जी हो, दीपक चंद जी हो, चाहे कोई भी हो, या वीरेंद्र पासवान हो, या मोहम्मद भट्ट। देखिए आनंद, बड़ा कंसर्न है जी देखिए आनंद, बड़ा कंसर्न है जिस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। आपने देखा कि परसों 2 घंटे में 3 हत्याएं हुई और आज 2 टीचर जो शिक्षक थे और उनकी हत्या की गई, जिसमें एक लेडी प्रिंसिपल भी हैं यहाँ की और दोनों नॉन मुस्लिम हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा ये जो स्कूल है थोड़ा आइसोलेशन में है, काफ़ी दूर है बस्ती से। हालांकि एक साइड से थोड़ा सा आबादी है यहाँ पे, लेकिन बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके का एरिया है। और यहाँ पे मिलिटेंट आ गए और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई है इन दोनों पे। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे फायरिंग की गई है और यही वो स्पॉट है जहाँ पे इनकी हत्या की गई। और ये जो स्कूल है, मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, पूरा एरिया जो है, झाड़ियां यहाँ पे हैं हर तरफ से और काफी सारे दरख्त इर्द गिर्द हैं, पॉपुलर ट्री हैं और इनके बीच में ये स्कूल यहाँ पे है। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के ऑफिसर्स आ रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस मामले को। हालांकि टीचर से अभी पूछताछ की जा रही है और वो बताएंगे एग्जैक्टली कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ जो टीचर्स थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी और उसके बाद वो जब यहाँ पे निकले तो उन्होंने इन दोनों टीचर्स की जो है लाश उठाई यहाँ पे और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन वो ऑन स्पॉट ही उनकी डेथ हुई थी क्योंकि उनको बहुत ही करीब से गोलियां मारी गई थी। तो ऐसे हालात से ये कहा जा सकता है कि काफ़ी लोगों में खौफ और डर अब पैदा हो गया है यहाँ पे। और ख़ासतौर से जिस तरीके से आपको मालूम है कि ये जो ML बिंद्रू की किलिंग हुई काफ़ी मशहूर थे और उससे ज़्यादा खौफ जो हिंदू यहाँ पे रहते हैं या कश्मीरी पंडित रहते हैं उनमें ज़रूर उससे खौफ पैदा हुआ होगा। लेकिन खौफ से ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए रिफत, खौफ से ज्यादा गुस्सा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जानबूझकर नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और ये कायराना हरकत है। देखिए आनंद, जैसे मैंने कहा कि ये सीरीज जो है, अगर हम मिलिटेंसी की बात करें 89 से लेकर आज तक यहाँ पे काफ़ी हत्याएं हुई। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स या मेंबर्स थे उनकी हत्या की गई थी। कोई नई बात नहीं है कश्मीर में इस तरीके के हालात। लेकिन हमने देखा कि पिछले 3 महीने से लगातार इस तरीके का एक पैटर्न है कि टारगेट किलिंग की जाती है और उसके बाद उसमें हमने देखा कि नॉन मुस्लिम्स भी शामिल हैं और कश्मीरी पंडित जो ML जो थे बिंद्रू, उसकी भी हत्या की गई। और आज जो 2 लोगों की हत्या की गई ये भी नॉन मुस्लिम थे। तो ऐसे में आप देखना होगा कि आखिर डिज़ाइन क्या है, किस तरीके का ये पैटर्न है और आखिर वो चाहते क्या हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि DGP यहाँ पे आए, स्पॉट पे IGP आए और भी बाकी जितने भी आला अधिकारी थे, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है मामले को। DGP ने कहा कि बहुत जल्द उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन्होंने ये हत्या की है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी किलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है TRF नामी संगठन ने कबूल की है और काफ़ी जगहों पर लेबल लगाई जाती है कुछ लोगों को। एक नॉन लोकल की हत्या जो है कुलगाम एरिया में की गई और उसको लेबल ये लगाई गई कि वो पुलिस का इन्फॉर्मर था, आर्मी का इन्फॉर्मर था। और इसके अलावा काफ़ी सारे BJP के वर्कर्स जो हैं या लीडर्स, उनकी हत्या कर दी गई। तकरीबन 23 के करीब जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स या वर्कर्स BJP के मार दिए गए और उनसे साफ कहा जा रहा है कि वो RSS के लोग हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसके अलावा भी देखिए, किसी भी मासूम निहत्थे को पीछे से वार करना, उसको मारना कायराना हरकत है और इस कायराना हरकत का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर दम है तो सामने आकर लड़े, अगर दम नहीं है तो फिर बिल में घुस के बैठे और जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। सीधी बात है। आज एक सतिंदर कौर नाम की सिख औरत को भी मार दिया, एक और हिंदू को मार दिया दीपक चंद नाम के। कल कश्मीरी पंडित थे ML बिंद्रू, उनको भी मार दिया। श्रीनगर के एक स्कूल में टीचर सतिंदर कौर की हत्या के बाद उनके परिवार में मातम का माहौल छाया है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं दिल दहलाने वाली है। बिहार से लेकर कश्मीर तक इतने सारे परिवार हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सतिंदर कौर जी की क्या गलती थी? वो एक शिक्षक थी, एक महिला थी, स्कूल की प्रिंसिपल थी, बच्चों को पढ़ाने की उनकी जिम्मेदारी थी। सोसाइटी में जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, जो स्कूल में आते थे, हर किसी को तालीम दे रही थी। तालीम देने वालों को, चिकित्सा करने वालों को, रोजगार संभालने वालों को अगर आप चुन चुन कर मारने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी इससे ज्यादा कायराना हरकत हो ही नहीं सकती और ऐसे कायरों को सबक सिखाने की जरूरत है।
अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, रिफत भी हमारे साथ हैं। अमित, सबसे बड़ी बात है ये नॉन मुस्लिम्स को जानबूझकर चुन चुन के मारा जा रहा है, यानी क्लियरली एक एजेंडा के तहत खौफ का माहौल, डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खौफ और डर जो है इन आतंकवादियों के मन में पैदा करने की जरूरत है कि ये जहां से आए हैं वहां चले जाएं या गायब हो जाएं। हमें उनकी इस समाज में जरूरत नहीं है। बात और ताजी आनंद, आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि खौफ और जो डर का जो साया है वो तो आतंकियों के मन में लगातार मंडरा रहा है और इसी वजह से वो इन लोगों को निशाना बना रहा है। कौन लोग हैं ये लोग? वो हैं जो पिछले कई सालों से आतंकवाद के बावजूद भी कश्मीर घाटी को अपनी सरजमी समझकर वहाँ पर रह रहे थे और वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, दवा देने के क्षेत्र में लोगों, एक आम रेडी लगाने वाला जो इंसान था वो भी प्रदेश से आकर वहाँ पर रह रहा था। तो इन लोगों को एक सुनियोजित साजिश के तरीके से इनको निशाना बनाया जा रहा है। और कैसे निशाना बनाया जा रहा है आनंद? सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जिन हथियारों का अभी इस तरीके की हत्याओं में इस्तेमाल हुआ, ये अमूमन छोटे छोटे हथियार है और इन हथियारों के जरिए जैसे देसी पिस्टल है या फिर और एक्सप्लोजिव है, छोटे छोटे एक्सप्लोजिव, उनके जरिए इन आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि जो बड़े हथियार है उनकी सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो ये तरीका है आतंकियों का डर के मारे। लेकिन ये तो अगर ये शॉर्ट आर्म्स है और ग्रेनेड्स है तो क्या ये ड्रोन के जरिए